वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम इतिहास विषय जो स्कूल लेक्चर है इसकी टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, किस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो हल होगा, पीछे का जो पोर्शन होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भूलते जाते हैं, क्या पीछे वाला भी याद रहेगा, क्या फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारे पास टाइम होगा, कितने टेस्ट होंगे, किस तरह से आयोजित होंगे, ऑनलाइन कहाँ आयोजित होंगे, ऑफलाइन कहाँ होंगे, इन सभी चीजों की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। फिर भी किसी तरह के कोई क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो आप साथी हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस पर भी आपको बता दिया जाएगा। अभी मित्रों देखिए, स्कूल लेक्चर की हम ये सेकंड टेस्ट सीरीज है 2.0 वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली हमने स्टार्ट की थी वो हमारी 30 अक्टूबर को कंप्लीट हो रही है। 30 अक्टूबर को लास्ट टेस्ट है उसका और 30 अक्टूबर को वो कंप्लीट होगी। उसका एक पेपर भी मैं दिखाऊंगा पीडीएफ का कि पहले हम दे रहे हैं वैसे ही आगे भी देंगे। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। ऑफलाइन अभी हमने 10 सेंटर डिसाइड किए हैं पूरे राजस्थान में, और ऑनलाइन है वो हमारा विद्याश्री मंथन ऐप है, इस ऐप पे होगी। तो ये अपने पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगा, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, पीडीएफ कैसे से अवेलेबल कर रहे हैं और किन टेस्ट के हम वीडियो हल आपको अवेलेबल करवाएंगे, ये सारी बातें करेंगे। हमने क्या है कि इस टेस्ट सीरीज में साथियों अगर आप क्या है कि एक गंभीर अभ्यर्थी हैं और चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रखी, तो भी हमने इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इस तरह से डिजाइन किया है कि बहुत ही सही तरीके से हम कहे कि पढ़ते हुए याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कई बार ऐसे होता है कि हम पुराने जो जैसे एक पोर्शन हमने स्टार्ट किया उसके टेस्ट लिए, फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया क्योंकि 5 पोर्शन है, फिर तीसरा स्टार्ट किया, फिर चौथा किया, पांचवा किया। तो जब पांचवें तक पहुंचते हैं तो पहले एक दो तीन भूल जाते हैं, फिर वापस एक करते हैं तो फिर दो तीन पे आते हैं, पांचवा भूल जाते हैं। तो ये भूलने की चीज रहती है। तो यहाँ ऐसा नहीं किया गया है, कोई भी पोर्शन को हमने छोड़ा नहीं है। साथ में हमने रिवीजन टेस्ट भी रखे हैं ताकि हम साथ साथ में आगे बढ़ते जाएं, और उसके लिए प्रॉपर टाइम भी दिया गया है। बड़ा ही वेल मैनेज्ड ये हमने प्रयास किया है इसका, स्टूडेंट की स्थिति को देखते हुए जानते हुए। अभी देखिए हमारी ये टेस्ट सीरीज है मित्रों, इस टेस्ट सीरीज में क्या है, इस टेस्ट सीरीज में हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है इसको जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में हमने टोटल 85 टेस्ट रखे। कितने रखे? 85 टेस्ट है, ठीक है। अब 85 टेस्ट में इसको हमने 4 प्रकार में बांटा है। एक तो मिनी टेस्ट होगा, मिनी टेस्ट। फिर हम उसके बाद कौन सा लेंगे, माइनर टेस्ट लेंगे। अभी मैं शेड्यूल में भी एक एक चीज दिखाऊंगा, पूरा आराम से इस वीडियो को देखें। अगर आप कह कि इसको वास्तव में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और हमने किस तरह से इसको डिजाइन किया है और आपके लिए किस तरह से ये लाभदायी हो सकता है, ये तो ये 4 प्रकार के हमने टेस्ट रखे हैं। क्या कि हमने मिनी, माइनर, मेजर और मेगा, मेगा टेस्ट है ये हमने रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जो हमारा मिनी टेस्ट है, ये सप्ताह में 3 दिन होगा। सप्ताह में 3 दिन, यानी लगभग लगभग हम क्या करेंगे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, वो डेट वाइज दिया हुआ है आपको शेड्यूल में, इसको क्या है कि रखेंगे। और ये क्या है कि क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये रहता है कि हम ऑफलाइन सेंटर पे बार बार जाएं, तो सप्ताह में 3 जाएं, चौथे संडे को भी जाएं, तो ये ऑफलाइन नहीं, ये हमारा ऑनलाइन मोड पे होगा। यानी जो भी चाहे आप अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी हैं, चाहे आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है
चाहे आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करेंगे ना, तो जो सेंटर है संबंधित सेंटर वाले आपके नंबर हमें भेज देंगे, हम आपको क्या है कि ऑनलाइन में भी ऐड करेंगे, है ना। तो ऑनलाइन में ऐड करेंगे तो ऑनलाइन में क्या है कि ये मिनी टेस्ट रहेंगे, ये मिनी टेस्ट ऑनलाइन रहेंगे, एक तो ध्यान रखना है। इसमें दूसरा क्या कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट होगा, एक टॉपिक का टेस्ट होगा एक मिनी टेस्ट में, ठीक है। और फिर क्या है कि जैसे मानिए कि इसको क्या है कि मैंने ऑनलाइन क्यों रखा है, एक तो बार बार ऑफलाइन सेंटर पे ना जाना पड़े क्योंकि सप्ताह में 3 दिन है ये। दूसरा क्या है कि चाहे आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है तो भी हम ऑनलाइन आपको ज्वाइन कराएंगे क्योंकि मिनी टेस्ट वहीं देने हैं आपको, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो सेंटर वाले हमें नंबर भेजेंगे और नंबर भेज के हम इसको आपको ज्वाइन करवा देंगे। फिर क्या है कि जो भी टॉपिक होगा, जो आगे संडे को जिसका टेस्ट होना है, उसका सोमवार को उसी शेड्यूल में से जो टॉपिक है सेकंड टॉपिक है, क्योंकि लगभग मोस्टली 3 बड़े टॉपिक हमने रखे हैं संडे की टेस्ट में, तो सोमवार को एक टॉपिक का टेस्ट, फिर बुधवार को दूसरे का, फिर शुक्रवार को तीसरे का, ताकि क्या है कि हम एक बार अच्छे से टॉपिक पढ़े, फिर शनिवार और संडे की सुबह आपके पास रिवीजन के लिए और बच जाए, तो आप इसको रिवीजन कर पाए और बाद में भी हम छोड़ेंगे नहीं, लगातार रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो एक टॉपिक का टेस्ट मैं ये लूंगा और इस टॉपिक में क्या है कि आपके लिए 20 प्रश्न लेके आऊंगा। कितने? अभी देखना एक टॉपिक का जब हम पूरा करेंगे ना, रिवीजन टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और मेगा टेस्ट तक पहुंचेंगे, तो हर एक टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे हो जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक रहेगा लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 100, 125, 150 हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएंगे सारे मिला के। तो ये 20 प्रश्न लेंगे और इस 20 प्रश्न को मैं इस तरह से, एक देखिए ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई जाएगी और इस टेस्ट में क्या है कि 20 प्रश्न मैं इस तरह से उठाऊंगा कि वो जो टॉपिक है उस टॉपिक में कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका वीडियो हल करवाऊंगा शाम को उसी दिन। और वीडियो हल कराते समय मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को कैसे आपको पढ़ना है और इस टॉपिक से कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक में ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो सारी बातें मैं साथ साथ में करता हुआ चलूंगा, ताकि वो टॉपिक में कहां से क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। और जब संडे को मैं टेस्ट लूंगा तो वो टेस्ट क्या है कि उस टेस्ट में आपका क्या है कि उसी अप्रोच के टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट में क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, वो मैं बात करूंगा, क्योंकि पैटर्न रखेंगे हम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जो ब्लूम का वर्गीकरण है ना, ब्लूम के वर्गीकरण में 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट में हर पार्ट का उपयोग किया जाता है टेस्ट बनाते समय। कुछ इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ क्या है जो लो एवरेज क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ एवरेज रखे जाते हैं, कुछ अबव एवरेज रखे जाते हैं, कुछ क्या है टफ हार्ड रखे जाते हैं और कुछ हाईएस्ट टफ रखे जाते हैं। हाईएस्ट टफ तो 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो सभी तरह के क्वेश्चन हम इस टेस्ट में रखेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक को टेस्ट लेके कहां से क्या पढ़ना है उसको क्लियर करते हुए ये मैं आपको करवाऊंगा। तो इसमें क्या है कि आपके 55 टेस्ट होंगे और 20 यानी आपको 1100 क्वेश्चन मिलेंगे। 1100 क्वेश्चन ये तो इनके माध्यम से मिल जाएंगे। वैसे टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे कि 4200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। कुल प्रश्न है ये मैं लिख ही देता हूं यहाँ, इस सीरीज में आगे और आपको बताते हुए चलेंगे कि इस सीरीज में आपको कुल प्रश्न मिलेंगे वो 4200 प्लस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4200 प्लस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं छूटेगा, बहुत कुछ पेपर में यहां से फंसने वाला है, पेपर में आने वाला है, ये आप ध्यान रखें। माइनर टेस्ट होगा, ये साप्ताहिक होगा, प्रत्येक रविवार को होगा, प्रत्येक रविवार को ये टेस्ट रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। हमने क्या है कि इस टेस्ट का टाइम है, टाइम को लेकर अगर कोई इश्यू हो ऑफलाइन सेंटर पे आप बात कीजिएगा, आपका थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा आपके वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार। बाकी सुबह 10:30 बजे इसका टाइम रखा गया है, सुबह 10:30 बजे रखा गया है। ऑफलाइन संबंधित सेंटर है अलग अलग, इसके नंबर भी हमारे शेड्यूल में दिए गए हैं,
आप वहां पे बात करके, या हमारा एक नंबर यहाँ भी क्या है कि शेड्यूल में सीधा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। मैसेज डालने के बाद आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। अब मेजर टेस्ट क्या होंगे? मेजर टेस्ट है, इनको एक बार समझना, बाकी पूरा डिटेल, ये रिवीजन टेस्ट है। अभी मैं शेड्यूल जब आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि रिवीजन टेस्ट कैसे है, कि ये क्या है कि हम जो कर रहे हैं लगातार उसको पीछे वाले को छोड़ेंगे नहीं। इसको वो डिजाइन भी हमने ऐसे किया है कि अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी क्या है कि अक्सर क्या है कि एक पार्ट को याद किया, आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, दूसरे पार्ट का बाद में 5 महीने बाद में नंबर आता है, 5 महीने में वो पीछा साफ हो जाता है। तो साफ नहीं करना, इसको रिवीजन करते हुए बढ़ना है। हर एक चीज रिवीजन टेस्ट होंगे आपके। ये माइनर टेस्ट है, ये हमारे 20 टेस्ट है। हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 2000 क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। मेजर टेस्ट है हमारे 8 है, हर एक क्वेश्चन में कितने आएंगे? 800 क्वेश्चन हो गए, हर एक में 100 आएंगे, 800 क्वेश्चन। मेगा टेस्ट है हमारे 2 हैं, हर एक में 150 आएगा, यानी 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 4200, और 4200 से ज्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ मेगा टेस्ट है, ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होंगे, ये बिल्कुल लास्ट में लिए जाएंगे। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हम टेस्ट लेंगे। इसका शेड्यूल मैं बताऊंगा। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट रहेंगे, इतने से क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, आप अभ्यर्थियों की जो जेन्युइन क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्यों ज्वाइन करें इस टेस्ट सीरीज को, क्या फायदा मिलेगा हमें। देखिए, इस टेस्ट सीरीज को आपको इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं कि एक तो इसमें क्या है, प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट है। प्रत्येक जो टॉपिक है, जो सप्ताह में हम क्या है मिनी टेस्ट ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं? सप्ताह में मिनी टेस्ट 3 ले रहे हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में क्या है, एक तो हमें ध्यान रखना है टेस्ट है हर एक टॉपिक का। ठीक है, दूसरा वहां मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से वह क्या पढ़ना है, कहां से और क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये भी अपने को पता होगा। साथ साथ में बताते भी चलेंगे। और पहले क्या है कि 3 टॉपिक पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बताएंगे, टेस्ट लेंगे, उन्हीं का बड़ा टेस्ट संडे को लेंगे। तो पर टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर अपने क्या है कि दूसरी बात कि इसमें साप्ताहिक टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये केवल ऑनलाइन होगा मिनी टेस्ट वाला। बाकी सारे टेस्ट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे। तो साप्ताहिक टेस्ट है, ये प्रत्येक रविवार को होने वाला है। इसका जो टाइम है हमने क्या है कि 10:30 रखा है। फिर भी कोई सेंटर पे कोई भी कैंडिडेट के इश्यू रहते हैं तो थोड़ा टाइम आगे पीछे किया जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी चीज क्या है कि हमने रिवीजन टेस्ट रखे हैं। हम साथ साथ में रिवीजन करते हुए बढ़ेंगे। जो मेजर टेस्ट है ना, ये रिवीजन टेस्ट है। और फिर हमने क्या रखे हैं, संपूर्ण सिलेबस टेस्ट रखे हैं। यानी इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप जब कर लेंगे 85 टेस्ट वाली को, तो आपका लगभग लगभग 8 बार सिलेबस हो जाएगा। लगभग लगभग 8 बार सिलेबस हो जाएगा। तो हर एक को क्या है कि हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया है। आपको यहाँ क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के प्रकार भी मिलेंगे, वो भी मैं अपने बताने वाला हूं। क्योंकि इसमें चाहे आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्या है ओल्ड राजस्थान रैंक निकाली जाएगी, ताकि क्या कि हमें हमको क्या चले, हमको पता चले कि हम क्या है कि कहां स्टैंड कर रहे हैं। ओल्ड राजस्थान आपको रैंक दी जाएगी, क्योंकि सभी सेंटर से, ऑफलाइन सेंटर से हम रिजल्ट मंगवा लेंगे और उस रिजल्ट को कंसाइज करके और एक लिस्ट जारी करेंगे, और उस लिस्ट में आपकी रैंक दी हुई होगी। ठीक है, ये एक बात। दूसरा क्या है कि कुल टेस्ट वाले से पहले मैं बता देता हूं कि प्रश्नों के प्रकार, या कहते हैं प्रश्न पत्र का
प्रश्न पत्र का स्वरूप, प्रश्न पत्र कैसा होगा। अब देखिए यहां है कि जो टॉपिक वाइज मिनी टेस्ट मैं लूंगा, कौन से टेस्ट, मिनी टेस्ट जो मैं लूंगा, ये मिनी टेस्ट तो साथियों इस तरह से रहेंगे कि क्या है कि जो मिनी टेस्ट होंगे ये मिनी टेस्ट तो इस रूप में रहेंगे कि हमारे हर एक पोर्शन से कैसे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छूते हुए उनको बताते हुए बढ़ेंगे। फिर क्या है कि जो प्रश्न पत्र होगा हमारा जिसमें हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे ज्यादातर के कि जैसे आपने मान लीजिए कि प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, एक फुल वाले में 150 लेंगे, तो इसमें क्या है कि इस 100 को इस रूप में लिया जाएगा कि हम इजी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये हर एक का पैटर्न रहता है लगभग 20%, कितना, लगभग 20% है ये इजी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लो एवरेज है, ये लो एवरेज क्वेश्चन है, ये हम लेंगे। तो लो एवरेज क्वेश्चन है ये भी आपको लगभग 20% मिलेंगे। इसके बाद में एवरेज क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन भी लगभग आपको 20% मिलेंगे। और गुड एवरेज है, ये गुड एवरेज भी क्या है कि ये आपको 20% मिलेंगे, यानी 20 सीधा 100 में से है तो 80 क्वेश्चन होंगे। पीछे गुड एवरेज के बाद में टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है या इनको कह दो आप हार्ड क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, ये हमारे 15 के आसपास रहेंगे, 15%। और 5% ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं साथियों कि जो हम लोग करवा रहे हैं ना, आपको हमको भी नहीं पता होता। जब पेपर आ जाता है, पेपर आने के बाद उसको देखकर हमें पता चला है कि हाँ यहां से ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीजें हैं, ये है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के बाद ही चलते हैं, वेरी हार्ड ये 5% क्वेश्चन रहेंगे। यानी पूरी तरह से क्या किया जाएगा, जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। और एक और ध्यान रखना है कि सूरतगढ़ जो सेंटर है, इस सूरतगढ़ सेंटर पर मैं ही टेस्ट लूंगा आप सभी के। वहां क्या है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। बाकी जो अन्य सेंटर है, वहां अन्य सेंटर पे क्या होगा कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर उनसे मैं जूम मीटिंग करूंगा। जूम मीटिंग जैसे एक बार बाड़मेर सेंटर की कर ली, एक बार जोधपुर की कर ली, एक बार उदयपुर की कर ली, कोटा की कर ली, बांसवाड़ा की कर ली, जयपुर की कर ली, सीकर की कर ली, हनुमानगढ़ की कर ली, है ना। तो जूम मीटिंग करूंगा। और वैसे क्या है कि हनुमानगढ़, पीलीभंगा और सूरतगढ़ वाले सेंटर है, ये तो मेरे एरिया में ही है, तो यहाँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी, सूरतगढ़ तो हर टेस्ट में अवेलेबल रहूंगा और बाकी यहाँ भी कभी कभार मैं जाऊंगा। बाकी जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा हर एक सेंटर के अभ्यर्थियों से। ठीक है साथियों, इसके बाद में कुल टेस्ट कितने होंगे, कुल टेस्ट हमने बता ही दी है आपको कि 85 होंगे। ठीक है, 85 में हमारी जैसे 4 पार्ट हमने बांट दिए। मिनी होंगे 55, माइनर होंगे ये होंगे 20, मेजर होंगे ये रहेंगे 8 और मेगा टेस्ट होंगे जो संपूर्ण सिलेबस पे होंगे, ये रिवीजन, ये संडे वाले टेस्ट, ये होंगे 2 और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 85 टेस्ट। अब देखिए इनमें टोटल 85 में क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 4200 क्वेश्चन इनमें आएंगे, 4200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। यहां अपने को ध्यान रखना है कि 4200 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, पर जब इनकी हम व्याख्या देंगे ना, व्याख्या किस तरह से देंगे अभी आपको दिखाने वाला हूं कि व्याख्या देंगे, जो वीडियो हल कराऊंगा उसमें इतने फैक्ट्स आ जाएंगे कि आपका बहुत कुछ उस चीजों में से कवर होगा, बहुत कुछ कवर होगा। अगर वहां क्या है कि केवल और केवल चीज महत्वपूर्ण चीजें ही रखी जाएगी ताकि आपको परीक्षा में बहुत सी चीजें वहां से देखने को मिले।
ठीक है साथियों, इसके बाद में फीस कितनी रहेगी, ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन विद्यार्थियों को रहता है। फीस बहुत ही नॉमिनल रखी है, क्योंकि हमारे क्या है कि अभ्यर्थी हैं, ये बड़े बेरोजगार अभ्यर्थी रहते हैं बेचारे। हम वैसे तो क्या है कि खुद ही स्टेबल है, हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे साथ जो पूरी टीम काम कर रही है और सेंटर्स वाले काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, कम से कम उनका खर्चा निकल जाए। हमें इसमें बहुत कमाई की आवश्यकता नहीं है, हम चाह रहे हैं कि उनका खर्चा निकल जाए। और उनका खर्चा निकल जाए तो इसलिए हमने क्या है कि इसकी ऑनलाइन फीस तो रखी है, ये हमने ऑनलाइन फीस कितनी रखी है, 499 रुपए। और 85 जो टेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन, इसमें ऑफलाइन हमने फीस रखी है, ये हमने रखी है 1100 रुपए। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और गौर करना कि ये जो आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना कि इसकी अंतिम तिथि है, आपको जो इसको रजिस्ट्रेशन करना है वो 31 अक्टूबर है। क्या है, 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 2024। इससे पहले करते हैं या इस तक करते हैं तो ही ये चीजें लागू होगी। बाद में हमें ये नहीं बताना है कि आपकी ये क्या है कि बढ़ गई, बहुत लंबा टाइम दे रहे हैं, बहुत लंबा टाइम दे रहे हैं, तो इस दौरान आपको ज्वाइन करना है। इसकी अंतिम तिथि है, क्योंकि हमें भी फिर सेंटर्स पे पेपर्स वगैरह अवेलेबल करवाने हैं, ओमार सीट अवेलेबल करवानी है, और क्या है कि सारी चीजें करवानी है। 4 नवंबर से हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो ये क्या है कि अंतिम तिथि इसकी 31 अक्टूबर है, इस तक आप इसको ज्वाइन कर लें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, जो हमने नंबर दे रखा है उस नंबर पे बात करेंगे। इसकी वैलिडिटी हमने अभी तो क्या दी है, 1 वर्ष, पर जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक, परीक्षा अगर 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ती है तो परीक्षा तक रहेगी। वैलिडिटी क्या रहेगी, परीक्षा तक रहेगी। टेस्ट का हल, टेस्ट का जो हल रहेगा, जो मिनी टेस्ट रहेगा, इस मिनी टेस्ट का वीडियो हल मैं करवाऊंगा आपको उसी दिन। इसका वीडियो हल प्लस इसकी पैनल पीडीएफ, जो पैनल होगा उसकी पीडीएफ होगी, ये पैनल पीडीएफ है, ये आपको अवेलेबल करवाई जाएगी मिनी टेस्ट की, जिसमें ये सारी चीजें बताई जाएगी, टॉपिक को कैसे पढ़ना है, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हर तरह के क्वेश्चन जहां से भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं 20 को उन अलग अलग जगहों से उठाया जाएगा, और अलग अलग जगहों से उठा के उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि चाहे हमारे माइनर टेस्ट हो, चाहे हमारे मेजर टेस्ट हो, और चाहे हमारे क्या हो, मेगा टेस्ट हो, इन जो टेस्ट हैं ये वाले, इनकी व्याख्या सहित पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। ये हमारे ऐप में होगी व्याख्या सहित पीडीएफ, और ये जो पीडीएफ रहेगी ऐप में तो रहेगी रहेगी साथियों, पर साथ में ये ध्यान रखना है पीडीएफ दी जाएगी इसकी, और इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होंगे, इनको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका प्रिंट आप ले पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट रहेंगे, इनके वीडियो हल करवाए जाएंगे, पैनल की पीडीएफ रहेगी, इस पैनल पीडीएफ का प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट इसका ले सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ के व्याख्या सहित पीडीएफ अवेलेबल आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन रहता है जेन्युइन सा, क्या प्रथम प्रश्न पत्र के लिए टाइम मिलेगा, क्या हम हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे, या हमें पहले पेपर के लिए टाइम मिलेगा। हमने क्या है कि इस शेड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया है साथियों, ताकि आपको प्रॉपर क्या है, प्रॉपर फर्स्ट पेपर के लिए भी टाइम मिले। जैसे इसमें क्या है, पेपर जो फर्स्ट रहेगा और इसके बाद में पेपर सेकंड रहेगा। सेकंड का तो हम बता ही दिया मैंने आपको कि पूरा आपका हिस्ट्री है, किस तरह से चल रहा है और किस तरह से चलेगा। फर्स्ट में भी क्या है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं कि एक तो हमने शेड्यूल टॉपिक वाइज ऑनलाइन डाल रखा है शेड्यूल, और दूसरा क्या है कि टेस्ट सीरीज भी हमने ऐप पे स्टार्ट कर रखी है, पहले से चल रही है वो, हालांकि ये केवल ऑनलाइन होगी। केवल क्या रहेगी,
केवल ऑनलाइन है और इसकी भी व्याख्या सहित पीडीएफ है, ये अवेलेबल करवाई जाएगी, केवल ऑनलाइन रहेगी। और ये ऑनलाइन आपकी क्या है कि शेड्यूल डला हुआ है हमारा। अब आप उसमें क्या करेंगे कि वो पहले से जैसी चल रही है उसमें टॉपिक वाइज दिए गए वो टॉपिक आप पढ़िए शेड्यूल के अनुसार, फिर टेस्ट दीजिए, फिर टॉपिक पढ़िए टेस्ट दीजिए। उनकी भी व्याख्या सहित पीडीएफ है और वो अवेलेबल रहेगी। इसमें क्या है, व्याख्या सहित पीडीएफ है, ये अवेलेबल रहेगी पेपर फर्स्ट में भी। ये हमारी ऐप पर है, पीडीएफ अवेलेबल है, ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, अब मैं क्या है कि थोड़ा सा आपको शेड्यूल दिखा देता हूं और फिर अपने और बातचीत करते हैं। शेड्यूल भी दिखा देता हूं और शेड्यूल के साथ साथ में हम किस तरह से आपको पीडीएफ देने वाले हैं उस पीडीएफ की भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें साथ साथ में। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें कि हमारी जो पीडीएफ है वो हमें किस तरह से मिलेगी। पहले तो आप पीडीएफ देख लो। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, जैसे ये हमारी पहली सीरीज चल रही है उस सीरीज का पेपर है एक। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें जैसे स्कूल व्याख्याता का टेस्ट है, ये मॉडल टेस्ट नंबर 23 था हमारा, 6 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने क्या है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिया, इसका आंसर ये हो गया, फिर क्या है कि इसकी ये व्याख्या हमने कर दी पूरी। फिर क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया, इसकी व्याख्या ये प्लस ये यहां से यहां तक ये पूरी व्याख्या कर दी। यानी क्या है कि उसके आसपास भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो व्याख्या में कवर हो जाएंगे। और ये हमने हमारे क्या है टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, इस पीडीएफ को अच्छी तरह से देख लेना। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया और इसके आसपास और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता दिए। यानी इस तरह से क्या है इस तरह से हमारा ये जो है ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे कि हमारा जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में किस तरह की चीजें रहेगी। अब शेड्यूल को देखिए, शेड्यूल थोड़ा सा एक और कई विद्यार्थियों को समस्या आ रही है, कहां कहां सेंटर रहेंगे वो सारी चीजें मैं बताता हूं। शेड्यूल में क्या समस्या आ रही है हमारे विद्यार्थियों को, शेड्यूल में ये आ रही है कि कई लोग ये मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने टेलीग्राम पे डाल दिया था तो बहुत से साथियों के मैसेज आए। मैसेज क्या है, मैसेज आए कि ये जो हमारा आप शेड्यूल है सर, ये शेड्यूल खुल नहीं रहा, प्लेन है। अब इसको जैसे ही आप खोलेंगे 20-30 सेकंड इंतजार कीजिए, 20-30 सेकंड इंतजार करने के बाद में ये आपके सामने पूरा खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज 2 है, 4 नवंबर को स्टार्ट हो रही है, 18 जून तक ये हमारे टेस्ट होंगे। अब देखिए यहाँ टेस्ट आपको बताई दी है। विद्याश्री मंथन जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ऑनलाइन अभ्यर्थी है उनको भी करना है, ऑफलाइन भी होंगे उनको भी करना है, क्योंकि ऑफलाइन अभ्यर्थियों को यहाँ हम क्या है कि फ्री में ऐड कर देंगे, ताकि क्या है कि यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह जो भी है ले पाए। इसके बाद में हमारे इसके 10 सेंटर रखे गए हैं, आवश्यकता हुई तो और सेंटर भी हम बना देंगे। अभ्यर्थियों के कई और जगह से भी मैसेज आ रहे हैं, अगर व्यवस्था बनी तो सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। अभी हमने हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर और बांसवाड़ा में ये सेंटर रखे हैं। ठीक है, अब ये सेंटर का एड्रेस भी मैं बता दूंगा आपको, अभी लास्ट में दिखाऊंगा, इसमें दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे, इसमें सारी चीजें बताई गई कि इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से शेड्यूल को तैयार किया गया है कि रिवीजन होता रहे और साथ में पाठ्यक्रम क्या है कि ये जो हमारा नंबर है, किसी प्रकार की कोई समस्या है इस पे व्हाट्सएप डालिए। इस पे कॉल वगैरह तो हो सकता है कभी कभार रिप्लाई नहीं मिले, पर व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे 100% उसका रिप्लाई आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर लेट हो सकता है, पर 100% आपको रिस्पांस दिया जाएगा इस नंबर पे। तो किसी प्रकार की समस्या होगी तो इस नंबर पर आप डालिए। ठीक है, अब देखो साथियों, हमने क्या है कि इसको थोड़ा सा एक को समझ लीजिए, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कि हमारा माइनर टेस्ट एक है जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। अब माइनर टेस्ट एक है, 100 प्रश्न आएंगे, 10 नवंबर 2014 को आयोजित होगा और इसकी व्याख्या सहित पीडीएफ 11 नवंबर को आपको अवेलेबल रहेगी, जिसका प्रिंट निकाल लेना 11 नवंबर को।
पूरी व्याख्या जो मैंने बताई है उस तरह से। अब देखिए इस टेस्ट में कितने टॉपिक दिए गए हैं। इस टॉपिक हमने क्या है कि दो पोर्शन स्टार्ट किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में प्राचीन भारत और फिर हमने विश्व इतिहास स्टार्ट किया। बीच में हमने मध्यकाल के साथ राजस्थान को रखा है, क्योंकि जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो राजस्थान के राजा पढ़ने पड़ते हैं राजस्थान के इतिहास में। जब हम मुगल पढ़ते हैं तो राजस्थान के राजा सहयोग करने वाले, प्रतिरोध वाले। तो हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि जो राजस्थान के राजा मुगलों से संबंधित है उनको मुगलों के साथ वाले टेस्ट में, और जो क्या है दिल्ली सल्तनत से संबंधित है उनको दिल्ली सल्तनत के साथ वाले टेस्ट में रखा है, ताकि अभ्यर्थी देखिए पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है, पूरी मेहनत की गई है। इसको कम से कम 7 दिन मेरे को लगे हैं इसको तैयार करने में। ठीक है, कि किस तरह से कहां से अभ्यर्थी को फायदा हो सकता है और कहां अभ्यर्थी को दिक्कत आती है, उन सभी चीजों को मैंने मेरे अनुभव के अनुसार ध्यान में रखा है साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहले दो टेस्ट है, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पहला टॉपिक, और दूसरा प्राक इतिहास और आद्य इतिहास, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, और ऐसे यूरोप में पुनर्जागरण। ये 3 टॉपिक हमारे क्या 10 नवंबर को आएंगे। अब 3 टॉपिक 10 नवंबर को आएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण, इसका मिनी टेस्ट एक ले लेंगे। कब ले लेंगे? 4 तारीख को ले लेंगे। ऑनलाइन लेंगे, ऐप पे लेंगे। जो ऑफलाइन अभ्यर्थी है उनको भी ऑनलाइन जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। और उसका ऑनलाइन टेस्ट का वीडियो हल उसी दिन ऑनलाइन वीडियो हल कराऊंगा। 20 क्वेश्चन लेंगे उस टॉपिक में। 20 क्वेश्चन हर एक क्षेत्र से चुने जाएंगे जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये बताता हुआ चलूंगा कि इस टॉपिक में यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये चीजें हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए साथियों कि ये टॉपिक, हर एक टॉपिक, एक एक टॉपिक को इस तरह से छुएंगे, पूरे सिलेबस के हिस्ट्री के एक एक को। फिर क्या कि आधे ऐतिहासिक वाला है, इसका मिनी टेस्ट 6 नवंबर को होगा, एक दिन छोड़ के। आप इसको पढ़ लेना पहले, फिर मैं और समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप रिवीजन कर लेना। यूरोप में पुनर्जागरण है 8 नवंबर को होगा। यानी ये 3 टेस्ट है, पहले 4 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर को हो जाएंगे। 9 नवंबर का हमारे पास टाइम होगा, 10 नवंबर का सुबह का टाइम होगा, उस दौरान फिर इनको रिवीजन कर लेंगे। इस तरह से साथ साथ रिवीजन तो होगा ही। साथ साथ रिवीजन के साथ साथ में साथियों की हम क्या करते हैं कि एक पोर्शन पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में दूसरा स्टार्ट करते हैं, बाद में तीसरा स्टार्ट करते हैं। तब क्या है कि पहला पोर्शन भूल जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, पहला और दूसरा दोनों भूल जाते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, 3-4 महीने हो जाते हैं, हम पहला, दूसरा, तीसरा भूल जाते हैं। यानी लास्ट में 5वें तक पहुंचते हैं और फिर पहले पे आते हैं, तो वही ढाक के 3 पात रहते हैं, पीछे का पूरा सफाया हो जाता है। उस सफाई से बचने के लिए हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में जैसे एक टेस्ट हो गया, 2 टेस्ट हो गया, माइनर टेस्ट 3 हो गए, 4 हो गए। 4 होने के बाद फिर हमने क्या है कि चौथा टेस्ट है, कब हुआ है? 1 दिसंबर को। फिर हमने 1 से 4 टेस्ट है उसका पूरे का फिर दोबारा क्या रखा है, 1 से 4 जो हमारे माइनर टेस्ट हुए उसका मेजर टेस्ट रखा है। तो मेजर टेस्ट रखा है उसका, तो मेजर टेस्ट रखने के कारण क्या है कि हम पूरा उसको रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने आगे 3 टेस्ट के बाद फिर क्या है कि 1 से लेकर 7 तक जितना हुआ है उसका 7 दिन का टाइम देके टेस्ट ले लेंगे, फिर वो रिवाइज हो जाएगा। फिर 3 टेस्ट के बाद में हम क्या है 1 से 10 तक का रिवाइज कर लेंगे। और फिर आगे पोर्शन में जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे, तो जैसे ही सिलेबस ज्यादा होगा तो उसका थोड़ा वैसे कम कर देंगे, पर रिवीजन होता रहेगा। उस पूरे शेड्यूल को देखना साथियों, बहुत मेहनत लगी है साथियों, बहुत खोया हूं मैं एक विद्यार्थी बन के इसमें, तब ये तैयार हुआ है। ऐसे वैसे तैयार नहीं हुआ, ऐसे ही टेस्ट तैयार होंगे, ऐसे ही टेस्ट तैयार होंगे। आप उनके लिए पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण विश्वास करके जुड़ सकते हैं, अच्छे से जुड़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी का अवसर हम अवेलेबल करवा रहे हैं, नाम मात्र की फीस भी करवा रहे हैं, केवल हमारे खर्चे निकल जाएं इस आधार पे करवा रहे हैं। अब आपकी आगे मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारे चीजें थी, ये हमारी टेस्ट सीरीज थी जिसकी जानकारी देनी थी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिए जाएं। अगर ज्यादा क्वेश्चन आए तो एक वीडियो भी बना दिया जाएगा ताकि आप सभी अभ्यर्थी उसका अच्छे से उसके बारे में जान सके, पूरी व्याख्या सुन सके।
ठीक है। बाकी अपने क्या है कि लाइव डिस्कशन भी मैं ऐप में आपसे समय समय पे करता रहूंगा, जो टेस्ट सीरीज के विद्यार्थी होंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम लाइव चर्चा कर पाए, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ये ऐप तो आपको डाउनलोड करना ही है, ताकि मैं क्या है आप सभी से कनेक्ट रहूं। आपको कोई समस्या आ रही है तो उसकी डायरेक्ट मैं निदान कर पाऊं। ऐप में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, और इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।